सुबह की धुंध में डूबी हुई बस्ती हर दिन की तरह जाग चुकी थी। टूटी हुई सड़कों के किनारे कचरे के ढेर थे, जिनसे उठती बदबू लोगों के लिए आम बात बन चुकी थी। उसी बदबू के बीच एक दुबला-पतला बच्चा नंगे पांव चलता दिखाई देता था, जिसकी उम्र शायद 12 साल से ज्यादा नहीं थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथों में जंग लगा एक बोरा था, और आंखों में वह थकान थी जो आमतौर पर उम्र से पहले ही इंसान को बूढ़ा बना देती है। लोग उसे नाम से नहीं बुलाते थे। उसके लिए बस एक ही पहचान थी, कचरे वाला। वह बच्चा हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, माँ की खामोश सूरत को देखता और बिना कुछ कहे घर से निकल जाता। घर कहना भी शायद गलत था, क्योंकि वह सिर्फ टीन की चादरों और गीली दीवारों से बना एक अंधेरा सा कोना था। पिता की तस्वीर दीवार पर टंगी थी, धूल में ढकी हुई, जैसे वक्त ने उसे भी भुला दिया हो। माँ बीमार रहती थी, खांसी और कमजोरी ने उसकी आवाज छीन ली थी। बच्चे ने बहुत कम उम्र में समझ लिया था कि पेट की आग बुझाने के लिए सपनों को पीछे छोड़ना पड़ता है। दिन भर वह शहर की गलियों में भटकता, होटल के पीछे, बाजार के कोनों में, बड़े-बड़े घरों के बाहर फेंकी गई चीजों में वह अपनी किस्मत तलाशता। लोग गुजरते वक्त नाक सिकोड़ लेते, कुछ हंसते, कुछ ताने मारते, और कुछ ऐसे भी थे जो उसे इंसान समझने से ही इनकार कर देते थे। लेकिन वह बच्चा सिर झुकाए चलता रहता। उसके भीतर गुस्सा नहीं था, शिकायत नहीं थी, बस एक अजीब सी चुप्पी थी जो हर कचरे के ढेर के साथ और गहरी होती जाती थी। उसकी आंखें बाकी बच्चों से अलग थीं। जहां दूसरे बच्चे कचरे में सिर्फ गंदगी देखते, वह वहां संभावनाएं देखता था। टूटी हुई बोतलें, पुराने अखबार, फेंकी गई धातु, सब कुछ वह ध्यान से छांटता। उसे मालूम था कि कौन सी चीज कितने में बिकेगी, कौन सा कबाड़ किस दुकानदार को देना है। यह हुनर उसने किताबों से नहीं सीखा था, बल्कि भूख से सीखा था। हर सिक्का उसके लिए सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि माँ की दवा, रात का खाना और अगले दिन की उम्मीद होता था। शाम होते होते उसका बोरा भारी हो जाता, कंधे दर्द से झुक जाते, पैर कांपने लगते, लेकिन वह रुकता नहीं था। कबाड़ी की दुकान पर पहुंचकर वह बोरा जमीन पर गिराता और आंखें नीचे किए खड़ा रहता। कभी पूरा पैसा मिलता, कभी आधा, कभी सिर्फ डांट। फिर भी वह चुपचाप सिक्के गिनता, उन्हें अपनी जेब में संभाल कर रखता और वापस उसी बस्ती की ओर चल पड़ता जहां अंधेरा पहले ही उतर चुका होता। रात को वह अक्सर खुले आसमान के नीचे लेटकर तारों को देखता। उन तारों में उसे कोई कहानी नजर नहीं आती थी, कोई ख्वाब नहीं, बस एक सवाल उठता था, क्या उसकी जिंदगी हमेशा इसी बदबू, इसी तिरस्कार और इसी संघर्ष में बीत जाएगी? क्या वह हमेशा कचरे वाला ही कहलाएगा? इन सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे, लेकिन उसके भीतर कहीं एक छोटी सी लौ जलती रहती थी, जो बुझने का नाम नहीं लेती थी। एक दिन बारिश ने शहर को जकड़ लिया। नालियां उफन पड़ी, गलियां कीचड़ से भर गईं। लोग अपने घरों में दुबक गए, लेकिन वह बच्चा फिर भी बाहर था। गीले कपड़े शरीर से चिपके हुए थे, ठंड हड्डियों तक उतर चुकी थी। उसी बारिश में एक बड़े बंगले के बाहर उसने कचरे के ढेर में कुछ अलग सा देखा। वह कोई साधारण चीज नहीं थी। चमकदार कागजों में लिपटा एक पुराना बैग, जो पानी से भीगा हुआ था, लेकिन टूटा नहीं था। उसने कांपते हाथों से बैग को उठाया। उसे खोलते वक्त दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंदर कागज थे, बहुत सारे कागज, और कुछ ऐसे दस्तावेज जिनके मायने वह उस वक्त समझ नहीं सका। बस इतना जान पाया कि यह किसी अमीर इंसान की चीज लगती है। उसकी पहली सोच ये नहीं थी कि वह इसे बेच देगा। उसकी पहली सोच ये थी कि अगर ये किसी का खोया हुआ सामान है तो शायद उसे लौटाना चाहिए। लेकिन कचरे वाला कहलाने वाले बच्चे के लिए ईमानदारी भी एक जोखिम थी। वह जानता था कि अगर वह किसी बड़े आदमी के दरवाजे पर जाएगा तो उसे अंदर जाने भी नहीं दिया जाएगा। फिर भी उस रात उसने बैग को अपने सीने से लगाकर रखा। बारिश की आवाज के बीच उसकी सांसें तेज थीं और दिमाग में एक अनजाना डर और उम्मीद आपस में टकरा रहे थे। उसी रात
माँ की हालत अचानक बिगड़ गई। उसकी सांसें भारी हो गईं और आंखें दर्द से भर उठीं। बच्चे ने जेब में रखे सिक्कों को देखा, जो दवा के लिए काफी नहीं थे। उसका दिल टूटने लगा। पहली बार उसकी नज़र उस बैग पर गई, जो कोने में रखा था। उस पल उसे लगा जैसे किस्मत उसके सामने खड़ी होकर उसकी परीक्षा ले रही हो। बाहर बिजली चमकी और एक पल के लिए कमरे में रोशनी फैल गई। उसी रोशनी में बच्चे का चेहरा साफ दिखा, मासूम, थका हुआ, लेकिन किसी फैसले की दहलीज पर खड़ा हुआ। वह नहीं जानता था कि उस बैग के साथ उसका रिश्ता उसे कहाँ ले जाएगा। वह नहीं जानता था कि जिस बच्चे को आज पूरी दुनिया कचरे वाला कह रही है, उसके नाम के साथ एक दिन करोड़ों जुड़ेंगे। उस रात उसने आंखें बंद की और पहली बार उसे लगा कि उसकी जिंदगी की कहानी किसी मोड़ पर आ चुकी है। मोड़ ऐसा जो या तो उसे हमेशा के लिए तोड़ देगा या उसे वहां पहुंचा देगा जहां सपने भी डर कर रुक जाते हैं। सुबह जब आँख खुली तो बारिश थम चुकी थी, लेकिन बस्ती में फैला सन्नाटा किसी तूफान के गुजरने का एहसास दे रहा था। माँ की सांसें अब भी भारी थीं। बच्चे ने बिना कुछ सोचे उस बैग को उठाया और बाहर निकल पड़ा। उसके कदम डगमगा रहे थे, लेकिन मन में एक अजीब सी सख्ती आ चुकी थी। आज उसे सिर्फ कचरा बीनने नहीं जाना था, आज उसे किसी फैसले तक पहुंचना था। वह शहर के उस हिस्से की ओर बढ़ा जहां ऊंची इमारतें आसमान को छूती थीं। वहां की सड़कें साफ थीं, लोग महंगे कपड़ों में चलते थे और हवा तक अलग महसूस होती थी। वही बच्चा, जिसके पैरों में चप्पल नहीं थी, उस दुनिया में किसी परछाई की तरह दाखिल हुआ। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि यह जगह उसके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं। बैग में मिले कागजों पर लिखे पते को वह ठीक से पढ़ नहीं सकता था, लेकिन कुछ नाम और चिन्ह उसे रास्ता दिखा रहे थे। घंटों भटकने के बाद वह एक बड़ी सी इमारत के सामने खड़ा था। शीशे के दरवाजे, चमकती हुई दीवारें और बाहर खड़ी महंगी गाड़ियां। उसके हाथ पसीने से भीग गए। उसे लगा जैसे हर निगाह उसी पर टिक गई हो, जैसे उसकी गरीबी यहाँ शोर मचा रही हो। अंदर जाने की कोशिश में उसे रोका गया। सवाल उठे, शक की निगाहें मिलीं और तिरस्कार साफ झलक रहा था। लेकिन बैग को देखकर माहौल बदल गया। कुछ देर बाद वह अंदर बैठा था, एक ऐसे कमरे में जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। वहां की कुर्सियां नरम थीं और हवा में खुशबू थी। वह खुद को वहां अजनबी महसूस कर रहा था, जैसे किसी और की कहानी में गलती से आ गया हो। थोड़ी देर बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी सामने आया। उसके चेहरे पर हैरानी थी, आंखों में बेचैनी थी। वही बैग, वही दस्तावेज और वही नाम। उस आदमी की दुनिया जैसे एक पल के लिए थम गई। बच्चे को तब भी पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने इतना महसूस कर लिया कि ये बैग साधारण नहीं था। ये किसी बड़ी जिंदगी का हिस्सा था, किसी ऐसे राज का जो अब तक छिपा हुआ था। कागजों को ध्यान से देखा गया। कुछ दस्तावेज ऐसे थे जिनकी वजह से करोड़ों का नुकसान हो सकता था, और कुछ ऐसे जो किसी की पहचान बदल सकते थे। बच्चे का नाम, पता और हालात पूछे गए। हर सवाल के साथ उसका सिर झुकता गया, लेकिन उसकी आवाज नहीं कांपी। उसने सच बताया, बिना कुछ छुपाए, बिना कुछ मांगे। उस दिन उसे पैसे देने की पेशकश हुई। इतनी रकम जितनी उसने सपने में भी नहीं देखी थी। लेकिन उस वक्त उसके दिमाग में माँ का चेहरा था और दिल में एक अजीब सा सुकून। उसने सिर्फ इतना चाहा कि माँ का इलाज हो जाए। उस सादगी ने सामने बैठे लोगों को चुप कर दिया। पहली बार किसी ने उसे कचरे वाला नहीं, बल्कि एक ईमानदार बच्चा समझा। माँ को अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सफेद चादरें, मशीनों की आवाजें और डॉक्टरों की तेज चाल। बच्चा एक कोने में बैठा सब कुछ देखता रहा। उसे लग रहा था जैसे वह किसी और की जिंदगी देख रहा हो। उसकी माँ की आंखों में डर के साथ साथ राहत भी थी। उसने बेटे का हाथ पकड़ा और उस पकड़ में सालों की थकान घुली हुई थी। इलाज के दिनों में बच्चे को एक नई दुनिया से रूबरू कराया गया। पढ़ाई की बात हुई, रहने की जगह बदली,
और उसके भविष्य पर चर्चा होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। उसने तो बस एक बाग लौटाया था, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक काम की वजह से नहीं, बल्कि उस काम के पीछे छिपे चरित्र की वजह से होते हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। माँ की तबीयत संभलने लगी। बच्चे के कपड़े बदले, हाथों से कचरे की बदबू जाने लगी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही सादगी थी। शहर की वही गलियां, वही लोग, लेकिन अब उसे देखने का नजरिया बदल रहा था। वह समझने लगा था कि जिंदगी सिर्फ सहने का नाम नहीं है, बल्कि बदलने का भी हक देती है। फिर एक दिन उसे एक कमरे में बुलाया गया। वहां वही कागज थे, वही चेहरे, लेकिन इस बार माहौल अलग था, गंभीर और निर्णायक। उसे बताया गया कि जिन दस्तावेजों को उसने लौटाया था, वे एक ऐसे साम्राज्य से जुड़े थे जिसकी नींव अब डगमगा रही थी, और उस साम्राज्य का अगला मोड़ कहीं न कहीं उसकी किस्मत से जुड़ने वाला था। उस पल उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि कहानी का रुख बदलने वाला किरदार बन चुका है। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह रास्ता उसे कितनी ऊंचाई पर ले जाएगा और कितनी बड़ी सच्चाई उसके इंतजार में खड़ी है। समय ने अपनी चाल बदल ली थी। जो दिन कभी बोरे के वजन से मापा जाता था, अब घड़ी की सुइयों से गिना जाने लगा। बच्चा एक नई दिनचर्या में ढल रहा था, लेकिन उसके भीतर पुरानी जिंदगी की परछाई अब भी सांस लेती थी। अस्पताल के सफेद कमरों से निकलकर वह ऐसे घर में रहने लगा जहां दीवारें ऊंची थीं और खामोशी भारी। वहां कोई बदबू नहीं थी, कोई शोर नहीं था, लेकिन उस सन्नाटे में उसे अपनी पुरानी बस्ती की आवाजें सुनाई देती थीं। उसे पढ़ना सिखाया जाने लगा। अक्षर धीरे धीरे शब्द बने और शब्दों से दुनिया खुलने लगी। किताबों में लिखी कहानियां उसे अजीब लगती थीं, क्योंकि उनमें दुख इतना साफ नहीं होता था जितना उसने अपनी आंखों से देखा था। फिर भी वह सीखता गया। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आने लगी, ऐसी चमक जो सवाल पूछती थी और जवाब ढूंढती थी। जिन लोगों ने उसे सहारा दिया था, वे उसके भीतर छिपी समझदारी को देखकर हैरान होते जा रहे थे। उसी दौरान उन दस्तावेजों की असलियत धीरे धीरे सामने आने लगी। वह बैग सिर्फ खोया हुआ सामान नहीं था, बल्कि एक ऐसे कारोबारी साम्राज्य की कुंजी था जो सालों से पर्दे के पीछे चल रहा था। अरबों का लेन देन, नकली नामों पर खड़ी कंपनियां और छुपाई गई संपत्तियां। उस बच्चे के हाथों में आए कागजों ने कई बड़े नामों की नींद उड़ा दी थी। जांच आगे बढ़ी। अदालतें, कानूनी बहसें और सख्त फैसले। जिन ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को उसने कभी टीवी पर देखा था, वे अब सिर झुकाए खड़े थे। और इन सबके बीच उस बच्चे का नाम बार बार लिया जा रहा था। वह वजह बन चुका था, गवाह बन चुका था, और एक ऐसे सच का चेहरा बन चुका था जिसे छुपाना अब मुमकिन नहीं था। लेकिन हर सच की कीमत होती है। जैसे जैसे मामला गहराता गया, वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते गए। अजनबी निगाहें, अनजान फोन और बिना नाम के डर। उसे समझाया गया कि अब उसकी जिंदगी साधारण नहीं रही। सुरक्षा बढ़ाई गई, आवाजाही सीमित की गई। एक बच्चा जिसने कभी नालियों के किनारे खेला था, अब कड़ी निगरानी में जी रहा था। माँ यह सब देखकर घबरा जाती थी। उसका दिल बेटे की सलामती के लिए कांपता था। लेकिन बच्चा अब बच्चा नहीं रह गया था। हालात ने उसे उम्र से पहले बड़ा कर दिया था। उसके भीतर एक ठहराव आ चुका था। वह जानता था कि अगर सच के साथ चलना है तो डर को पीछे छोड़ना पड़ेगा। पढ़ाई के साथ साथ उसे कारोबार की बुनियादी समझ दी जाने लगी। आंकड़े, योजनाएं, फैसले, वह सब कुछ ध्यान से सुनता, समझता और सवाल करता। उसकी सोच सीधी थी, लेकिन गहरी। जहां अनुभवी लोग मुनाफा देखते, वह इंसान को देखता। यही फर्क उसे बाकी सबसे अलग बना रहा था। फैसले की एक अहम रात आई। अदालत ने घोषणा की कि जिन संपत्तियों पर अवैध कब्जा था, उन्हें जब्त किया जाएगा और एक ट्रस्ट के जरिए उनका संचालन किया जाएगा। उसी ट्रस्ट में उस बच्चे का नाम भी जोड़ा गया। वजह साफ थी, वही ईमानदारी,
वही साहस और वही सच्चाई जिसने इस पूरे जाल को सामने लाया था। उस दिन पहली बार उसे बताया गया कि इन संपत्तियों की कीमत कितनी है। आंकड़ा इतना बड़ा था कि वह समझ नहीं सका। उसे सिर्फ इतना महसूस हुआ कि यह रकम किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि कई जिंदगियों की जिम्मेदारी है। उसका नाम अब उन फाइलों में दर्ज था, जिनकी कीमत सैकड़ों करोड़ में आंकी जा रही थी। फिर भी उसके भीतर कोई घमंड नहीं आया। जब वह शीशे में खुद को देखता, तो उसे अब भी वही बच्चा नजर आता, जिसके हाथों में कभी बोरा हुआ करता था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसके कंधों पर बोरे की जगह जिम्मेदारी थी। शहर में धीरे धीरे खबर फैलने लगी। वही बच्चा, जिसे लोग कभी तिरस्कार से देखते थे, अब एक मिसाल बन चुका था। लेकिन कहानी अभी अधूरी थी, क्योंकि जिस दौलत की नींव सच पर रखी गई हो, उसका इस्तेमाल कैसे होगा, ये तय करना अब भी बाकी था। और वही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। दौलत जब कागजों से निकलकर हकीकत बनती है, तो सबसे पहले इंसान के भीतर की नीयत की परीक्षा लेती है। उस बच्चे के साथ भी यही हुआ। जिन फाइलों पर अब उसका नाम था, उनकी कीमत पैसों से कहीं ज्यादा थी। वे भरोसे की कीमत थी, उन लोगों की उम्मीदें थीं, जिनकी जिंदगियां कभी उसी कचरे के ढेर के आसपास सिमटी हुई थी, जहां से वह खुद उठा था। ट्रस्ट की पहली बैठक में वह सबसे शांत था। बड़े बड़े लोग योजनाएं बता रहे थे, मुनाफे के आंकड़े रख रहे थे, भविष्य की तस्वीरें खींच रहे थे। वह सब सुनता रहा। फिर उसने धीरे से अपनी नजर उठाई। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, कोई लालच नहीं था, बस एक ठहराव था। उसने उन इलाकों का जिक्र किया, जहां बच्चे आज भी नंगे पांव कचरा बीनते हैं। उसने उन मानों की बात की, जो दवा और रोटी के बीच रोज फैसला करती हैं। कमरे में अचानक खामोशी फैल गई। पहला बड़ा फैसला वहीं लिया गया। उन पैसों का एक हिस्सा उन बस्तियों के लिए रखा गया, जिन्हें दुनिया ने कब का छोड़ दिया था। स्कूल बने, छोटे लेकिन साफ। अस्पताल खुले, जहां इलाज से पहले हैसियत नहीं पूछी जाती थी। काम के नए मौके पैदा किए गए, ताकि लोग भीख या कचरे पर निर्भर न रहें। यह सब किसी प्रचार के लिए नहीं था। यह एक कर्ज था, जो उसने अपनी जिंदगी से चुकाना शुरू किया था। लेकिन हर अच्छे फैसले के साथ विरोध भी जन्म लेता है। कुछ लोगों को ये रास्ता पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि इतनी बड़ी दौलत का इस्तेमाल ऐसे नहीं होना चाहिए। पर्दे के पीछे सवाल उठे, शक पैदा किए गए, और पुराने डर फिर से सिर उठाने लगे। वही ताकतें, जिनका साम्राज्य उस बैग की वजह से गिरा था, अब चुप बैठने वाली नहीं थीं। दबाव बढ़ने लगा। अखबारों में सवाल उठे, अफवाहें फैलीं, और उसके अतीत को बार बार उछाला गया। कचरे वाले बच्चे की कहानी को इस तरह पेश किया गया, जैसे वह सिर्फ एक संयोग हो। लेकिन वह इन सब से विचलित नहीं हुआ। उसने सच्चाई को ढाल बना लिया था। उसे पता था कि जिसने नीचे की जिंदगी देखी हो, उसे गिराने के लिए डर काफी नहीं होता। माँ अब पहले से बेहतर थी। वह बेटे को देखती, और उसकी आंखों में गर्व के साथ चिंता भी होती। उसे डर था कि यह ऊंची दुनिया कहीं उसके बेटे को निगल न जाए। लेकिन बेटे के भीतर एक अजीब सी स्थिरता थी। उसने दौलत को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह अब भी सादगी से रहता, वही खाना खाता, और वही लोगों के बीच बैठता, जिनके लिए फैसले लेता था। समय के साथ ट्रस्ट का काम फैलने लगा, शहरों से निकलकर गांवों तक। वहां भी वही कहानियां थीं, वही दर्द, वही संघर्ष। और हर जगह लोग एक ही सवाल पूछते थे, क्या सच में कोई ऐसा भी हो सकता है, जो ऊपर पहुंचकर नीचे वालों को न भूले? उसका नाम अब एक जवाब बन चुका था। लेकिन किस्मत ने आखिरी इम्तिहान अभी बचा रखा था। एक दिन उसे बताया गया कि ट्रस्ट के अधीन जो संपत्तियां हैं, उनका कुल मूल्य आधिकारिक रूप से आंका जा चुका है। आंकड़ा साफ था, 500 करोड़। वही रकम जो अब उसके नाम से जुड़ चुकी थी। कागजों में वह अब सिर्फ एक बच्चा नहीं था, बल्कि 500 करोड़ का मालिक था। ये खबर शहर में आग की तरह फैल गई। वही लोग, जो कभी नाक सिकोड़ते थे,
अब उसकी एक झलक पाने को बेचैन थे। कैमरे, सवाल और चमक। लेकिन उस भीड़ में वह खुद को अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि असली कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। उस रात उसने अकेले बैठकर अपनी पुरानी बस्ती की तरफ देखा। दूर से वही अंधेरा, वही गलियां। फर्क बस इतना था कि अब वह अंधेरे को रोशनी में बदलने की ताकत रखता था। सवाल सिर्फ ये था कि क्या दुनिया इस बदलाव को सच में स्वीकार करेगी, और क्या वह खुद उस बोझ को आखिरी सांस तक उठा पाएगा। सुबह की रोशनी शहर पर फैल रही थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरी गंभीरता उतर चुकी थी। 500 करोड़ की खबर अब सिर्फ सुर्खी नहीं रही थी, वह उसकी पहचान बन चुकी थी। जहां भी उसका नाम लिया जाता, वहां हैरानी, शक और उम्मीद एक साथ जन्म लेते। कुछ लोग उसे चमत्कार कहते, कुछ उसे किस्मत का खेल मानते, और कुछ अब भी उसे उसी नज़र से देखते जिसे कभी कचरे के ढेर के पास देखा जाता था। वह जानता था कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है। दौलत मिलना मुश्किल होता है, लेकिन उसे संभालना उससे कहीं ज्यादा कठिन। ट्रस्ट के भीतर और बाहर दबाव बढ़ता जा रहा था। नए समझौते, बड़े प्रस्ताव और ऐसे रास्ते दिखाए जा रहे थे जो उसे और ऊपर ले जा सकते थे। लेकिन हर रास्ते के साथ वह चेहरा भी सामने आ जाता था, जो कभी भूख से तड़पता हुआ उसे आईने में दिखा करता था। उसने एक आखिरी बड़ा फैसला लिया। ट्रस्ट की संरचना बदली गई। सारी संपत्ति को सिर्फ मुनाफे का साधन नहीं, बल्कि समाज की साझी जिम्मेदारी बना दिया गया। नियम साफ थे। पैसा वहां जाएगा जहां इंसानियत की सबसे ज्यादा जरूरत है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को प्राथमिकता दी गई। यह फैसला आसान नहीं था। कई लोग उससे अलग हो गए, कई नाराज हो गए, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे असर दिखने लगा। जिन बस्तियों में कभी बदबू और बेबसी बसती थी, वहां अब बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी। स्कूलों में किताबों की खुशबू फैलने लगी। अस्पतालों में उम्मीद ने जगह बना ली। लोग अब उसे मालिक नहीं कहते थे, वे उसे अपना मानने लगे थे। यही वह जीत थी जिसे कोई आंकड़ा नहीं माप सकता था। एक दिन वह फिर उसी जगह पहुंचा जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। वही गलियां, वही कचरे के ढेर, लेकिन अब वहां उसका अतीत नहीं, उसका मकसद खड़ा था। उसने उन बच्चों को देखा जिनकी आंखों में वही थकान थी जो कभी उसकी आंखों में हुआ करती थी। उस पल उसे समझ आया कि उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही, वह एक रास्ता बन चुकी थी। माँ उसके साथ खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू दर्द के नहीं थे, वे सुकून के थे। उसने बेटे का सिर सहलाया। उस स्पर्श में बरसों की दुआएं थीं। बेटे ने पहली बार महसूस किया कि वह सच में अमीर है, इसलिए नहीं कि उसके पास 500 करोड़ हैं, बल्कि इसलिए कि उसके पास उन करोड़ों दिलों की दुआ है जिन्हें उसने अंधेरे से बाहर निकाला। शाम ढलते वक्त वह अकेला बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। वही तारे जिन्हें वह कभी खुले आसमान के नीचे लेटकर देखा करता था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब सवाल नहीं थे, अब जवाब थे, साफ और सच्चे। जिस बच्चे को कभी कचरे वाला कहा गया था, वह आज 500 करोड़ का मालिक कहलाता था। लेकिन उसकी असली पहचान इन शब्दों में नहीं थी। उसकी पहचान उस हिम्मत में थी जिसने उसे टूटने नहीं दिया, उस ईमानदारी में थी जिसने उसे बिकने नहीं दिया, और उस इंसानियत में थी जिसने उसे ऊपर पहुंचकर भी जमीन से जोड़े रखा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसी कहानियां कभी खत्म नहीं होतीं। वे हर उस दिल में जिंदा रहती हैं जो हालात से हार मानने से इनकार करता है।